कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशप्रेमिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरा भक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोले। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप में से कितने लोग सुखी बनना चाहते हैं, आनंदी बनना चाहते हैं? हाथ और उठाइए। और किस किस को नहीं बनना है तो फिर हाथ उठाइए। कौन कौन आनंदी बनना चाहते हैं? वेरी गुड। भगवान कृष्ण का आविर्भाव ही इसके लिए हुआ है। भगवान कृष्ण दो चीज के लिए बड़े फेमस है। एक है उनका आनंद और दूसरा है प्रेम। प्रेम के सागर है कृष्ण, आनंद के सागर है कृष्ण। सारे देवताओं को जब तकलीफ आई जीवन में तो सारे देवता भगवान नारायण कृष्ण के पास गए, बचाओ हमें हमको लगता है कि हमारे जीवन में समस्या है।
अरे देवता भी नहीं छूटे इससे। कंस और सारे राक्षसों ने इंद्र और चंद्र को भी त्रस्त कर दिया था। फाइनली वो प्रेम के देवता, आनंद के देवता कृष्ण के पास पहुंच गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप कहेंगे अरे भगवान कृष्ण अगर आनंद के देवता है, उनके माता पिता स्वयं देवकी और वसुदेव जेल के अंदर थे, उनके जीवन में इतनी समस्या है, उनके जीवन की समस्या दूर नहीं की और हमारे जीवन में कैसे आनंद आएगा? प्लीज सुनिएगा, ये प्रेम की दुनिया में इसको लव बाइट्स कहते हैं, लव बाइट्स। अच्छा शब्द है भी नहीं भी। अगर किसी लवर ने अपने बिलवर्ड को या जो भी है, जो भी बोलते हैं, वो अगर बाइट करती है या बाइट करता है, उसे बुरा नहीं मानते, है ना? लव बाइट को बुरा नहीं मानते। एक बड़ा आनंद से बाइट लिया उन्होंने, किस नहीं बाइट किया उसको। भगवान अगर अपने भक्त से बड़ा बहुत ही प्रसन्न अगर होते हैं और उनके जीवन में अगर उनको कुछ आनंद देना होता है, उनके जीवन में कुछ संकट आ जाएंगे, वो इसको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, वो लव बाइट है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे ऐसा है, हमारे जीवन में हमारे साथ बहुत सारा पैकेज आया है। कौन सा पैकेज है? हजारों जन्मों के कर्म है भाई। वो पैकेज भगवान एक ही जन्म में उतारना चाहते हैं। अगर समझो बहुत सारे खास खुजली, सारे बड़े बड़े वुंड्स हो गए, भगवान चाहते एक ही दिन में तुम्हारा सब खत्म हो जाए, और दूसरे तीसरे जन्म क्यों तक वहाँ कैरी क्यों करना चाहते हो? इसी जन्म में शुद्ध हो जाओ। इसलिए जीवन में कभी दुख आ जाए तो एक चीज़ याद रखना। आप लोगों ने, कितने लोगों ने नीडल देखी है? नीडल, सुई, सुई धागा, बस बहुत कम लोगों ने देखा है। कलिजुग बहुत भयानक हो गया है आजकल। वो कौन सुई धागा से सिलाई करते बैठेगा भाई, है ना? प्लीज़ सुनिएगा। अब ये देखो, ये शॉल है, ये शॉल ने सुई धागा देखा नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ ऐसी प्लेन शॉल है। लेकिन ये जो मेरा कुर्ता है ना, ये कुर्ते को एक आकार आ गया, एक शेप आ गया। ये शॉल ने सुई धागा से एक्सेप्ट नहीं किया है, नहीं 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 नहीं, वो सुई से ट्रबल होता है भाई, इतनी तकलीफ होती है, नहीं लूँगी मैं, तो ये प्लेन शॉल रह गई। ये कुर्ते ने क्या किया, ठीक है भाई, तुम सुई धागा लगाओ, चलाओ मेरे के ऊपर। जब सुई धागा चला तो इसका एक शेप बन गया, कुर्ता बन गया वो। इसका मतलब क्या पता है? जब सुई जब कपड़े के अंदर जाती है तो कपड़े में चुभती, वो पेन होता है, दर्द होता है कपड़े को। लेकिन अगर उस कपड़े ने अगर उसको सहन कर लिया तो सुई के पीछे पीछे धागा भी आता है कि नहीं? और उस धागा क्या करता है, फिर दो कपड़े को बांध देता है। अगर आपने कहा कि भाई अरे सुई तो थोड़ी तकलीफ देगी, लेकिन पीछे से जो धागा आता है दोनों कपड़ों को एक दूसरे से बांध देता है, जीवन भर एक कपड़ा, दोनों कपड़े एक साथ रहते हैं। परिवार जीवन में भी पति पत्नी भाई बच्चे
माता पिता दादा दादी जो भी अगर आप साथ में रखना चाहते हो, ये सुई और धागा यूज करो। ये भगवान कृष्ण का जो नाम जप है, कीर्तन है, भक्ति है, भक्तों का संग है, ये सुई पहले तकलीफ देगी, पीछे से वो प्रेम का धागा आएगा। ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहेगा, एक दूसरे के प्रति एक अफेक्शन रहेगा। बिना उस धागे के भूल जाओ, नहीं हो सकता। आज मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप भेज दिया, मनीषा कोइराला की शादी 2012 में हो गई, और जब उसकी शादी हो रही थी सब जगह पे इतना डिस्कशन, इतना कितना मुझे मेरा प्यारा मिल गया, मुझे प्रेम मिल गया, मेरे जीवन का सहारा मिल गया, मुझे ये हो गया, मेरा हार्ट का, हृदय का अंदर का कोर हार्ट का अंदर मिल गया। 6 महीने के अंदर डिवोर्स हो गया उनका। कितना? हाँ, 6 महीने के अंदर। बोलते बेकार निकला आदमी ये, वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगे। 2 साल में उन्होंने ऑफिशियली रजिस्टर कर दिया। अरे मेरे भाई, सुंदरता, शारीरिक बल, पैसा, धन, ये धागा तुमको साथ में नहीं पकड़ेगा। अगर परिवार को साथ में रखना चाहते हो, वो भी प्रेम के साथ रहना चाहते हो, तो ये जो कृष्ण प्रेम का धागा है उसको बांध, यही धागा है वो कपड़े को बांध सकता है। आप मुझे देखिए, मतलब ये ध्यान पर सुनेगा। वसुदेव और देवकी के जीवन में, अरे 6 बालकों को अपने सामने हत्या कर दिए कंस ने, जेल में भी डाल दिया, लेकिन एक दूसरे के ऊपर प्रेम था। सबको मालूम था कि हमको भगवान के लिए सेवा करनी है, साथ में रहना है, भगवान को आविर्भाव हमारे घर में होगा, तब तक वो वेट किए। उसी प्रकार से गोलोक वृंदावन भगवान जरूर लेके जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। थोड़ा सुई का जरा सहन तो कर लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे। एक बार एक कलकत्ता में एक पुजारी थे। मैं जब स्टोरी बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा वो व्यक्ति कौन था। नाम बताने से भाई बड़ा प्रॉब्लम होता है इंटरनेट पे। हाँ, नाम नहीं बताएंगे हम। ही वॉज अ ग्रेट पुजारी ऑफ शिवा एंड ऑल्सो काली। तो शिवलिंग के ऊपर उन्होंने एक थोड़े लड्डू, 2-3 लड्डू चढ़ाए, दरवाजे बंद कर दिए और बाहर आ गए। गलती से विंडो खुली थी दरवाजे से, वो जो खिड़की है वो खिड़की खुली थी। उसने ऐसे झांक के देखा, देयर वाज वन ह्यूज रैट, चूहा था। वो चूहा शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और शिवलिंग के ऊपर चढ़ के जो 2-3 लड्डू थे वो खा लिए उसने। अब इस महात्मा पट्टा भागवत तो कभी पढ़ा नहीं है, गीता कभी पढ़ी नहीं, भक्तों के संग में कभी गया नहीं है। कंक्लूजन ये निकाला, इफ शिवा कैनॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रैट, हाउ विल ही प्रोटेक्ट मी। अगर ये अपने चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, शिवा अपना खा रहा है तो भी दिख नहीं रहा है, उसको बचा नहीं सकता, और मेरी रक्षा कब करेगा। तब से नास्तिक बन गया महात्मा जी। अरे मूर्ख, अरे वो शिवलिंग है या मूर्ति है, विग्रह में भगवान कब आते हैं, तुम्हें इच्छा है उनकी सेवा करने की तभी तो आते हैं ना। तुम बोलेगा कि भगवान तुम ही खुद से सेवा करो, तुम ही अपनी रक्षा करो, मैं सो जाता हूँ, भगवान मुझे क्या ज़रूरत है आने की। हमें ज़रूरत क्या आने की। वहीं पर बंगाल में एक दूसरे जगह पर ऐसे एक साधु थे, महात्मा
उन्होंने 70 साल तक ऐसे जंगल में, कनाई नटशाला में एक जंगल में एक छोटा मंदिर था गौरनिताय का, 70 साल तक उस डीटी का सेवा किए। उनके पास कपड़े भी नहीं थे, पहन के फटे फटे कपड़े थे। और उनको पूछा गया कि महाराज ये विग्रह ने आपको क्या दिया है, आपके पास तो पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा क्योंकि वो विग्रह की इतना हृदय से सेवा करते थे, तो भगवान ने भी रेसिप्रोकेशन में उनको इतना आनंद दिया कि बिना फैसिलिटी के, बिना सुविधा के ही इनको इतना आनंद आने लगा था कि चाहे सुविधा मिले ना मिले, भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं। भगवान जब विग्रह के रूप में आते हैं, या अभी देखिए यशोदा माई के यहाँ भगवान ने क्यों आविर्भाव लिया। यशोदा माई कभी लॉजिकल लेने लगती थी, अरे क्या कन्हैया ये चंद्रमा है तुमको समझता नहीं क्या ये मून है तो उसको समझता नहीं कि इतनी सिंपल सी बात समझता नहीं है। यशोदा माई अपने कभी लॉजिक आर्ग्यूमेंट्स ये नहीं यूज करते। अपना प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, हम अपना लविंग इमोशंस पीछे रखते, अपना फालतू का ब्रेन, रैशनल ब्रेन सामने लेके आते हैं। देखो भगवान के सामने रैशनल ब्रेन के साथ भी, अंधविश्वास के साथ भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ लॉजिक और आर्ग्यूमेंट यूज कर देंगे ना, और रस चला जाएगा। जिस समय आप कृष्ण को समझने के लिए आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिक लगाओगे, उस समय वो जूस जो है वो गायब, वो ड्राई शुष्क हो जाएगा। इसीलिए भगवान वही आते हैं जहां उनके भक्त उनकी सेवा करना चाहते हैं। आप कहेंगे कि भगवान आते क्यों है, क्या जरूरत है आने की। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। आप लोगों ने मूवीज देखी है ना, मूवीज, तो मूवीज आने से पहले एक ट्रेलर आता है, 3 मिनट का ट्रेलर आता है। उस 3 मिनट के ट्रेलर में वो जो डायरेक्टर है वो सब दिखाता है, हीरो हीरोइन का रोमांस क्या है, फाइटिंग क्या है, पूरा थीम क्या है, गाने कौन से हैं, और 3 मिनट के अंदर लोगों को लगता है वाह और क्या मूवी भाई। 3 मिनट में ट्रेलर देखने के बाद मूवी, पहला शो ही जाएंगे हम लोग, पहले शो में हाजिर हो जाएंगे। 3 मिनट में पता चल जाता है आपको 3 घंटे की मूवी क्या है। भगवान कृष्ण ने 120 साल यहाँ पर लीला की, वो एक ट्रेलर था। हम सबको बताना चाहते थे, सोचो अगर मैं ट्रेलर में इतना आप लोगों को आनंद दे सकता हूँ, सारे देवता से लेकर पागल हो जाएंगे सिर्फ ट्रेलर देख के, तो मेरी जो मूवी है गोलोक वृंदावन में कितनी सुंदर रहेगी। वो सबके सब चलो मूवी देखने के लिए, वो जो गोलोक वृंदावन की मूवी है वहाँ देखना चाहिए। इसलिए भगवान का आविर्भाव होता है। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं इस दुनिया में आने की, लेकिन हम सब जीवों के प्रति उनका प्रेम है, इसलिए उनका आविर्भाव होता है। सारे देवता मिलकर क्षीर सागर में कृष्ण के पास गए, वहाँ प्रार्थना करने के लिए, प्रभु ये कंस दानव इतना भयानक है। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि कंस के एक आर्म्स में 10,000 एलिफेंट स्ट्रेंथ इन 1 आर्म। ये हो गया, इधर एक और 10,000 एलिफेंट्स, मतलब 20,000 एलिफेंट्स तो मिनिमम स्ट्रेंथ है भाई के पास। एक पंच में माउंटेन क्रश कर देता था। ये जितने हम लोग देखते ना, भगवान ने, कंस ने असुर छोड़े थे, अगासुर, बकासुर, पूतना, और केशी, धेनुकासुर, जितने भी असुर देख रहे हैं, पहले कंस ने उनको हराया युद्ध में, और वो भी इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में जाकर पर्सनली अकेले ने हरा दिया। और उन्होंने डिफीट स्वीकार की, बोलते ठीक है मैं जब भी तुमको कहूँगा उस समय मेरे काम के लिए आ जाना, ठीक है। हाँ सर। इसीलिए तो जब बोले चल मुतना अब तू चली जा, बकासुर अब तू जा, तू ये जा, क्योंकि उसने उनके दास बन गए थे। एक कंस ने सारे असुरों को मार दिया था, मतलब हरा दिया था। जो असुर है, एक एक असुर के लिए देवता डर रहे थे। सोचो कंस का क्या पावर होगा। वही देवता जब भगवान के पास जाने वाले थे वो डर गए। अगर कंस को पता चला कि हम नारायण के पास कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, वो बीच में रास्ते में आके कुछ भी कर सकता है। दे ऑल एंटर्ड इनटू द बॉडी ऑफ अ काउ। जो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया था, उसके अंदर शरीर में प्रवेश किया ताकि किसी को देखेगा नहीं। तो गाय अकेले जा रही है, ब्रह्मा जी जा रहे हैं, तो कंस और सारे राक्षसों को लगा कोई टेंशन नहीं है
अकेली गाय जा रही है ब्रह्मा जी के ब्रह्मा और गाय जा रहे हैं, मिल के आएंगे। देवता जा रहे पता नहीं चला। और फिर क्षीर सागर समुद्र जाने के बाद देन देवता केम आउट ऑफ द बॉडी ऑफ काऊ। इसीलिए हम कहते कि गाय के शरीर के अंदर 33 करोड़ देवता है। वो सही बात है। गौ माता ने उन सबको अपने बॉडी के अंदर अकोमोडेट कर दिया था। और सब ने देखा कितने बड़े भगवान है, अभी यही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को मैसेज मिला, चिंता मत करो, 8वीं संतान बनकर मैं आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा तो अकेला नहीं भाई। ऐसा नहीं कि अब तुम जाके सो जाओ हेवनली प्लैनेट में, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। नहीं, तुम सबको यदुकुंज में यादव वंश में जन्म लेगा होगा, वो भी मेरे से पहले आपको पूरा ग्राउंड प्रिपरेशन सब तैयार करना पड़ेगा खेलने के लिए। तो ठीक है, अब भगवान के अवतार का समय आ गया। पहले 6 पुत्र की हत्या हुई, नारद ने समझा दिया कि 6 पुत्र कौन है। अब भगवान का 8वां अवतार जब आने का समय हो गया, सारे देवता आए और पहले देवकी माता के जो गर्भ में, एक्चुअली कृष्ण गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद लिखते हैं, कृष्णा नेवर एंटर्स इनटू द womb, he only entered into the heart. First he entered into the heart of Vasudev. From Vasudev's heart he was, बाद में उन्होंने देवकी के हार्ट में प्रवेश किया। हृदय में रहे बस, और हृदय से प्रकट हो गए, गर्भ में नहीं गए। तो सारे देवता आने लगे कि हाँ अभी भगवान का समय हो गया। सारे प्रार्थना करने लगे। जैसे रात का समय आ गया, गोकुलाष्टमी जन्माष्टमी की रात का समय आ गया, सारे स्टार ऑस्पिशियस, जितने शुभ ऑस्पिशियस स्टार है सारे के सारे आसमान में आ गए और नगाड़े बजने लगे। सारे देवता खुश हो गए, ब्राह्मण खुश हो गए, वैष्णव खुश हो गए, और नेचुरली राक्षस बहुत पेल हो गए, राक्षसों की शक्ति खत्म हो गई और भगवान का आविर्भाव हुआ। और भगवान को फिर गोकुल में शिफ्ट करने गए। वहाँ पर यशोदा माई ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, एक पुत्र और एक पुत्री। जीव गोस्वामी लिखते हैं, तो जो वासुदेव जी ने मथुरा से कृष्ण को लेकर आए थे, वो यशोदा के कृष्ण के साथ मर्ज हो गए। और जो कन्या है वो कन्या वासुदेव जी को दिखाई दी, कृष्ण दिखाई नहीं दिए। तो उस कन्या को उठाए और वापस जेल के अंदर लेके गए। और इसीलिए देखा जाता है कि जब कृष्ण 11 साल के थे तो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, तो जो गोकुल कृष्ण है, वृंदावन कृष्ण है, वो नहीं गए। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वो वही कृष्ण वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस, वही रहे, वो बाहर निकले नहीं। वो जो मथुरा से कृष्ण आए थे उनके शरीर से निकले और वो वापस मथुरा चले गए। तो भगवान जब सुबह देखा यशोदा माई ने, इतना सुंदर सा बालक है, यशोदा माई का अपना रूप उन्होंने अपने भगवान के शरीर में देखा। सारी गोपियां इतनी खुश हो गई, सारे ग्वाल बाल खुश हो गए, अलग अलग नए वस्त्र पहनकर आ गए और सब होली खेलने लगे। अब होली खेलने के लिए भी उन्होंने साधारण पानी भी नहीं यूज़ नहीं किया, गटर का पानी या कलर बिलर, वो नहीं। हर एक के पास दूध दही मक्खन ये था फेंकने के लिए। सोचो क्या ऐश्वर्य है। वृंदावन का ऐश्वर्य मतलब प्योर ग्रेन्स, फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर, अनलिमिटेड दूध दही घी, मिनरल्स, प्रेशियस जेम्स, ये उनकी वहाँ पे काउज सब सारी वेल्थ थी। और एक दूसरे के ऊपर वो दूध दही छिड़काने लगे। और जब कृष्ण को देखा, ब्रह्मा जी जब देखा कि अरे वाह, हमने जिसके लिए प्रार्थना की थी वो भगवान आ गए हैं। ब्रह्मा जी स्वान के ऊपर बैठ के आ गए, हंस के ऊपर बैठकर आ गए। मदर सरस्वती वो भी हंस के ऊपर बैठकर आ गई नंद बाबा के पैलेस के सामने। शिव जी अपने बुल कैरियर के ऊपर बैठकर आ गए। दुर्गा देवी पार्वती अपने शेर के ऊपर बैठकर आ गई। कार्तिकेय अपने पिकॉक के ऊपर बैठकर आ गए। गणेश जी अपने चूहे के ऊपर बैठकर आ गए। सन प्लैनेट सूर्य देवता अपने चैरियट, एफल्जेंट चैरियट ड्रिवन बाय मेनी हॉर्सेस, ऐसे रथ के ऊपर बैठकर आ गए। पृथ्वी माता पैलनक्विन में बैठकर आ गई। और मून प्लैनेट डियर के ऊपर
हिरन के ऊपर बैठकर आ गए। मार्स है मंगल, वो गोरिल्ला के ऊपर बैठकर आ गए। जुपिटर है वो ब्लैक स्टैग के ऊपर बैठकर आ गया। वीनस ऑक्स के ऊपर बैठकर आ गए। सैटर्न शनि वो शार्क मछली के ऊपर बैठकर आ गए। राहु कैमल के ऊपर बैठकर आ गए। तो सारे देवता अपने अपने वाहन के ऊपर आ गए। वाहनों की पार्किंग के लिए जगह इतनी भर गई थी भाई, अलग अलग, साधारण कोई वाहन थोड़ी है ये। एक एक हजारों एकड़ जगह ले लेगा, सारे वाहन पार्क करके बैठ गए। अब यशोदा माई किसी को एंट्री दे ही नहीं रही है। तो सारे देवता आए, यशोदा माई से प्रार्थना कर रहे कि माई एक तो झलक आप कृष्ण की हमें दे दो। जब उन्होंने भगवान ने अरेंजमेंट किया, रोने लगे, तो यशोदा माई लेकर आई और सारे देवताओं ने उनके प्रति प्रार्थना की। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन सोचने वाली बात है। ब्रह्मा जी के 4 सर, शिव जी के 5 सर, और ऐसे अलग अलग बड़े बड़े देवता आए और प्रार्थना कर ले। छोटे से बालक, अभी एक दिन का छोटा सा नन्हा कन्हैया, उनके लिए प्रार्थना कर रहे कि आप सारे विश्व के कर्ता धरता है, आप ही से सब आता है। ये बात सच है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भले कृष्ण छोटे से बालक रखते हो, वही तो सारे पृथ्वी करता करता रहता है। मार्कंडेय ऋषि ने देखा प्रलय के समय में सारे प्लैनेट्स डूब गए पानी में। 11th कैंटो में आता है, सारे प्लैनेट्स पानी में डूब गए, लेकिन एक छोटा सा बालक है एक बैनियन ट्री की वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर लेटा हुआ है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, सारी दुनिया डूब गई, सारे देवता नाश हो गए, ये छोटा बालक क्या कर रहा है? तो वहां भागवत में वर्णन आता है, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटास्य पात्र शपुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो ऐसा बालक है, अपने अंगूठे को चूस रहे हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि पास में गए, उन्होंने ऐसी लंबी सांस अंदर ली, मार्कंडेय ऋषि को स्वॉलो कर लिया, अंदर ले लिया अपने पेट के अंदर। पेट के अंदर देखा, जो बाहर देखा था पूरा प्रलय चल रहा था, सारे प्लैनेट डूब गए थे, सब कुछ कृष्ण के पेट के अंदर। अब मार्कंडेय ऋषि को समझ में आ गया कि भाई ये साधारण बालक नहीं है। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन समान। तव इच्छा मत ब्रह्मा
पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, कृष्ण की क्या महानता है वो पहले समझना चाहिए। कोई कहता है तुम्हारा छोटा सा कृष्ण, अरे वो भी तो कर्म के बंधन में आए थे, उनको भी श्राप लगा, उनको भी जन्म लेना पड़ा। अरे ऐसा नहीं है। जब आप जेल में जाओगे, जेल में जाना मत, बता रहा हूँ, कभी अगर जेल में गए देखने के लिए तो वहाँ कैदी होते, कैदी नंबर 420, कैदी नंबर 400, ये वो, और सारे जो भी कैदी जेल में है किसी ना किसी ने कोई तो क्राइम किया है, कोई तो गुनाह किया है, इसलिए जेल में है। लेकिन वहाँ पर एक स्पेशल व्यक्ति आता है, उसका नाम है जेलर। तो सारे कैदी देखते हैं, तूने क्या पाप, क्या क्राइम किया? अरे मैंने मर्डर किया। तूने क्या किया? चोरी किया। तूने क्या किया? अलग अलग पाप किए। अरे ये जो आ रहा है व्यक्ति, थोड़ा कपड़ा अलग है इसका, इसको जेलर बोलते हैं, इसने कौन सा क्राइम किया होगा? अरे मूर्ख, उसने क्राइम नहीं किया है। तुम लोग जो क्राइम करके जेल में आए हो, तुम अपना काम ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम सुधर रहे हो कि नहीं सुधर रहे हो, ये देखने के लिए आए हैं वो। तो कृष्ण भी जब जन्म लेते हैं तो वो साधारण अपने कर्म के अनुसार नहीं आते, वो हमें आकर्षित करके बोलते जेल से निकलो और हम है कि जेल में रहना आनंद आता है। अरे जब मृत्यु आती है सब डरते, सब रोते, अब मरने का समय आ गया, टाटा बाय बाय, ये वो। अरे जाओ ना, मुक्त हो रहे भाई, भगवत धाम जाने का समय आ गया, अब रोने का क्या है इसमें? मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, मेरे ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन का क्या होगा? छोड़ ना मेरे भाई, वो कृष्ण देख लेंगे ना। तुम्ही सर्वेश्वर सारा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विष्णु सृजन समान। तव इच्छा मत शिवा करना संहार। तव इच्छा मत माया सृज कारगार। कृष्ण कहते हैं ये कारागार है, ये जेल है, और मैं यहाँ पर किसी कर्म कारण नहीं आता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। कभी कुछ लोग कहते हैं अगर सारी दुनिया भगवान से आई है तो भगवान कहाँ से आए बताओ? भगवान के कौन माता पिता है? कोई भगवान का भी तो कोई कहाँ से तो आने वाला होना चाहिए। ये हमारे मूर्ख एक्सपीरियंस है। हमारा एक्सपीरियंस क्या है दुनिया में? अगर कोई व्यक्ति का किसी का पिता है, उसका पिता होना ही चाहिए, उसका पिता होना ही चाहिए, उसका पिता होना ही चाहिए। ये मटेरियल लॉजिक हो गया। ये लॉजिक आप भगवान के ऊपर नहीं लगा सकते। अभी आपको हम एक उदाहरण देते हैं। एक गांव में बहुत ट्राइबल लोग रहते थे। वो गांव में कभी ट्रेन नहीं थी। पहली बार ट्रेन की पटरी लगाई गई तो सारे गांव वालों को बताया गया, अरे आज आपके गांव में पहली बार ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, आप लोगों ने देखी नहीं ना, चलो देखते हैं। तो ट्रेन आ गई तो सारे गांव के लोग ट्रेन देखने के लिए आ गए और सब लोग एकदम पीछे वाले बोगी में बैठ गए, ट्रेन की पीछे वाले बोगी में, और सोचने लगे। किसी ने कहा अरे नहीं 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 रुको, ये लास्ट वाली बोगी है यार, थोड़ा और आगे जाते हैं, क्योंकि ये बोगी को दूसरी बोगी खींचती है। तो वो आगे वाले बोगी में गए। किसी ने कहा एक और बोगी है। ऐसे करते करते जितने में वो डब्बे हैं, बोगियां हैं, वो शिफ्ट करते 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 एक स्पेशल बोगी के पास आ गए, उसका नाम है इंजन। अब उनका एक्सपीरियंस क्या था? ये बोगी को वो बोगी खींचती है, क्योंकि किसी बोगी में ऐसा सिस्टम नहीं है
वो खुद से चल सके। एक बोगी दूसरे बोगी को खींच रहे, दूसरे बोगी तीसरे बोगी को खींच रहे, और जब लास्ट में आए सबसे पहले देखा इंजन। अब देखते ये बोगी को कौन खींचता है। जब समय हो गया गाड़ी निकलने का, छुक 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 छुक, पता चला भाई ये तो अलग बोगी है, ये इसको कोई खींचने वाला नहीं चाहिए, ये स्वयं भी चलती है दूसरों को भी खींचती है। हमारे ऊपर वो लॉजिक लगता है, एक बोगी दूसरा बोगी, माता पिता है इसलिए हम हैं, दादा परदादा है इसलिए हम हैं। ये बोगी आपको इंजन के ऊपर नहीं लागू कर सकते आप। इंजन के पास खुद ऐसा एक उसके पास यंत्रणा है, वो खुद भी चलता है दूसरों को भी खींचता है। भगवान ऐसे नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, वो सबसे पहले भी थे। भगवान कहते जन्मादि यस्य अतः, प्रायर टू कॉस्मिक क्रिएशन आई वॉज प्रेजेंट इन एवरीथिंग। सारी सृष्टि बनने के बाद भी सब में मैं ही हूं। एंड आफ्टर डिसोल्यूशन और एनिहिलेशन आई ओनली रिमेन, मैं ही एक रुकता हूं। इंजन वही रुकेगा, बोगियां चेंज होती जाएगी, चिंता मत करो। इंजन के अंदर ऐसी सिस्टम है, इसलिए भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। तुम्हें सर्वेश्वर ब्रजेंद्र तुम्हारा इच्छा विश्व सृजन समा। तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण। तव इच्छा मते जीवे जन्म बाकी सारे जीव जब जन्म लेते हैं उनकी खुद की इच्छा नहीं रहती, वो फोर्स से आते हैं। अलग अलग कर्मा है, इसे फोर्स दिया जाता है। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान जब आविर्भाव हो गए, उदाहरण दिया जाता है जैसे लोटस फ्लावर, कमल का फूल निकलता है जल से, या फिर सन, सूरज ईस्टर्न होराइजन से, पूरब की दिशा से सूर्य निकल रहा है। कोई कहेगा ये पूर्व ना ईस्ट डायरेक्ट, सन गॉड है ना, सन उसकी माता ईस्टर्न डायरेक्शन है, पूर्व दिशा है, ये सूर्य की माता है, देखो वहां से निकल रहा है। अरे वो भगवान भी ऐसे है, कोई किसी माता के गर्भ से निकलते नहीं है वो। अभी हमारा बच्चा जब रहता है रोना शुरू करता है, रोना नहीं, रोएगी नहीं तो वो नर्सी मारती है, रो चल रोना शुरू कर दे। सबको कंपलसरी है रोना। हाँ तुम क्या करो, जीवन भर भी रोना ही पड़ेगा तुमको मरते समय भी रोना ही पड़ेगा। भगवान का ऐसा नहीं है। आज तक कभी किसी हॉस्पिटल में, घर में चतुर्भुज बेटा आया क्या, शंख चक्र गदा पद्म लेके? किसी माता ने जन्म दिया है ऐसे पुत्र को? और जन्म देते ही इतने बड़े शंख चक्र गदा पद्म लेकर बच्चा रहता है, उसके बाल भी नहीं रहता, टकला रहता है, उसको कुछ ना सुनाई देता, ना आंख दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। या भगवान थे चतुर्भुज लेकर। तो भगवान के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है। हम जैसे क्या कहते हैं उसको, माँ के गर्भ में जाओ और वहाँ से बाहर निकलो, ये प्रोसेस नहीं है। अभी जैसे कोई बालक है छोटा, सही सही बताओ, चाहे कितना भी वो प्यारा बालक हो, कितना भी दिखने में सुंदर बालक हो, उसने किसी के घर में चोरी की और
उसकी माता बोलेगी भी भले सॉन्ग वो जिसके घर में चोरी की उसने कोई गीत गाया क्या, बताओ मुझे, ऑनेस्टली बताओ। मैं उसकी माँ बोल सकती हाँ मेरा बेटा बहुत नटखट है, मेरा है ऐसा है, वो ठीक है। जिसके घर में चोरी की वो कभी गाना गाएगी क्या? ये सिर्फ कृष्ण के केस में है। जिसके घर में चोरी की वो भी गाना गाती है। अरे वाह कन्हैया तू कितना अच्छा है रे। इसका मतलब है हमने साधारण बालक का जो लॉजिक है वहां पर नहीं लगा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक देता हूँ बेटा, सुन लो। हाँ बात नहीं, एकदम ध्यानपूर्वक सुनो। तुमने सर्कस देखी है? सर्कस नहीं देखी है? अच्छा देखिए नहीं सर्कस, कभी टीवी पे देख लेना, कभी कहीं तो देख लेना, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अगर हो जाए तो। पहले ज़माने में सर्कस आती थी। सर्कस में क्या होता था, वो सारे बहुत सारे हाथी घोड़े जानवर, बाघ टाइगर लायन सब होते थे। बड़ा टेंट लगाते थे, वो अलग अलग जिम्नास्टिक दिखाते थे, साइकिल गाड़ियाँ सब चलाते थे। शेर के ऊपर हाथ रखो, अंदर हाथ डालो, बाहर निकालो, सब चलता था। एक टाउन में वो 1 महीना 1.5 महीना तक रहते थे। सब गाँव ने सर्कस देख ली कि वो सारे टेंट वगैरह बंद, तंबू वगैरह बंद करके ट्रक्स में डाल के सारे जानवरों से लेकर सारा सर्कस चला गया। तो गांव वाले बोलते थे अभी सर्कस वाले चले गए, अब वापस नहीं आएंगे, मर गए सर्कस वाले। सर्कस वालों की यहाँ सर्कस बंद हो गई, दूसरे टाउन में जाके फिर से उनका सर्कस का तंबू फिर से चल गया यहाँ आपके गांव में 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने चले गए आपसे, अभी आपके गांव में नहीं आएंगे वो। लेकिन दूसरे गांव में, दूसरे टाउन में उनकी सर्कस फिर से स्टार्ट हो गई है। वो सर्कस वाले अलग अलग जगह सर्कस करते रहते, वो मरते नहीं है। उसी प्रकार से कृष्ण की लीला यहाँ पर 100 साल, 100-150 साल तक, 125 साल तक आपको सर्कस दिखाई, आपको लीला दिखाई, चलो अपने यहाँ पर। और यहाँ का लीला खत्म होने के बाद टेंट वगैरह बंद कर दिए, दूसरे भूतला में, दूसरे जगत में फिर से अपनी उनकी लीला शुरू हो गई। वही कृष्ण शरीर नहीं बदलते, वो मरते नहीं है, अलग अलग प्लैनेट में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए वो लीला करते रहते हैं। और जैसे सर्कस वालों का अपना एक परमानेंट गांव भी रहता है, उनका घर होता है, उसी प्रकार से ये सर्कस वाले जो कृष्ण है उनका गोलोक वृंदावन में एक परमानेंट धाम है। और सर्कस क्यों दिखाते वो? हमें बताने के लिए अपना घर वहाँ पर है, तुम्हारा घर कांदीवली, बोरीवली या फिर चेंबूर में नहीं है, तुम्हारा घर कहाँ है? गोलोक वृंदावन में। वही तो बताने के लिए आते हो। तुम्ही सर्वेश्वर पीछे माया बद जीवा आशा पासे फिरे। तव इच्छा बिना किछु परिच न पारे। जब कृष्ण का आविर्भाव हुआ, पृथ्वी इतनी खुश हो गई। पृथ्वी माता ने सब अपने आप भगवान से साथ रेसिप्लिकेशन करना शुरू कर दिया। जैसे भगवान के चरणों का स्पर्श होगा यमुना में, पहले तो बाढ़ आ चुकी थी, यमुना पाट हो गई, रास्ता दे दिया, स्वयं अनंत शेष आ गए। भगवान कृष्ण के ऊपर एक अम्ब्रेला पकड़ के बैठ गए, अपने फना लेकर बैठ गए। और योग माया कहा जाता है कि एक सी जाकल के रूप में
जीव गोस्वामी लिखते हैं, एक शी जाकल के रूप में आई और वसुदेव जी के सामने सामने चलने लगी, उनको रास्ता दिखाने लगी कि चलो ये रास्ते से चलो, अब नंद बाबा का घर यहाँ पर है। जैसे वहाँ गए तो सारे देवता जितने भी प्रकृति है सब भगवान की दासियाँ है, अपने सारा रोल ठीक करने लगी। तुम्ही तो रक्षक आरा, पालक हमारा, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आरा। तुम्हारे चरण बिना आशा नहीं आरा। हाँ, प्रभुपाद अपने प्रवचन में बहुत बार बताते हैं, when Krishna was in the lap of his mother, still he was God. अपने माता के गर्भ में भी थे तभी भी वो भगवान थे। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन किया, बहुत साल तपस्या की और somehow उसके बाद वो भगवान बन गए, ऐसा नहीं है। God is always God. भगवान हमेशा हमेशा के लिए भगवान ही होते हैं। माता के गर्भ में थे, 6 दिन के थे, 6 days, 6 दिन में पुतना आई। उसको लगा ये छोटा सा बालक है ये क्या कर सकता है, मैं तो इसको ऐसे मसल दूंगी। जब पास में गई, उठाने का प्रयास किया, पता चला कि पूरा हिमालय पर्वत से भी ज्यादा हेवी बन गया बालक। तृणावर्त ने देखा, अरे क्या भगवान है भाई, ना अस्त्र चलाए, ना शस्त्र चलाए, ना अपना शरीर का आकार बढ़ा दिया, कुछ नहीं किया। सोचो कोई कभी ऐसा हो सकता है क्या? कोई किसी को किसिंग कर सकते, किस करके मार सकता है क्या? भगवान ने ऐसा दिखा दिया, बस उसको एक किस किया, उसका स्तनपान करने लगे तो स्तनपान करते करते उसका पूरा सांसें ले लिया, उसका जीवन का आत्मा ही खींच लिया उसमें से। ये है भगवान। तुम्ही तो रक्षक आरा, पालक हमारा, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आरा। निज बल चेष्टा प्रति भरस छड़िया, निज बल चेष्टा प्रति भरस छड़िया। अब इन देवताओं ने हमें बहुत बड़ा अच्छा लेसन सिखाया। अब सोचिए इंद्र के पास क्या शक्ति नहीं है। सारे अपने जो ऑर्गन्स है ना, हर एक इंद्रियों के एक एक देवता स्वामी है। कान के स्वामी है, नाक के स्वामी है, अलग अलग के स्वामी है, अलग अलग देवता। सारा कंट्रोल उनके पास है, लेकिन उन्होंने देखा हम सब कंट्रोलर होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान के ऊपर ही निर्भर रहना है। यहाँ भक्तिलोक ठाकुर लिखते हैं, अब मैंने अपने खुद के बल के ऊपर जीना छोड़ दिया है। हे प्रभु, बस आप हमारी रक्षा करो।
एक छोटा सा सचिनंदन महाराज का उदाहरण दिखाते हैं। सचिन महाराज उदाहरण देते हैं, उन्होंने एक बार देखा था बचपन में, एक लड़का जा रहा था न्यूज़पेपर लेके। जैसे न्यूज़पेपर लेकर गया, वहां पर एक बहुत बड़ा जर्मन शेफर्ड डॉग था, ह्यूज डॉग, जैसा लायन टाइगर जैसा दिख रहा था एकदम। जैसे वो लड़का न्यूज़पेपर लेके गया, वो तुरंत ऐसा भौ भौ करके पाउंस करने लगा उनके ऊपर। लेकिन मालिक को पता चला था ये तो न्यूज़पेपर वाला अपना लड़का है। मालिक ने घर के अंदर से बोल दिया, हे टॉमी। टॉमी को समझ में आ गया ये अपना आदमी है, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, और बिल्कुल चुपचाप, टॉमी इतना बड़ा डॉग चुपचाप बैठ गया। तो सचिनंद महाराज उदाहरण देते हैं, ये दुनिया की सारी समस्याएं, माया से लेकर जितना भी है, आपको बात बताऊं, अब देखिए हमने आपको इतने सारे ग्रह के नाम बताए थे, वो अपने अपने आसन पे आके बैठ गए, कैरियर से बैठकर यहाँ आए थे। क्यों आए थे वो? उनके स्वामी का आविर्भाव हो गया था। राहु स्वयं आ गए, केतु स्वयं आ गए, शनि स्वयं आ गए, मंगल बुध स्वयं आ गए, हाजिरी देने के लिए आ गए। हमारे मालिक आ गए, भाई चलो उनके पहले प्रणाम करके चले जाते हैं। अगर आप उस मालिक के साथ अगर आपका रिश्ता है तो ये डॉग आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, ये बात सच है। बाकी सारी चीजें कृष्ण के अंडर में है। विश्वास अगर होगा तो जरूर आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। कभी कभी लोग, अरे तुम्हारे हाथ में इतनी माला है भाई, 16 माला, हरे कृष्ण, अरे ये, मैं आपको बताऊं, एक सेकंड सुनिए आप। ये माला है ना, इसके अंदर हम झोली के अंदर जप करते हैं, ऐसा बेटे ना, ऐसा। ये झोली के अंदर क्यों रहती है माला पता है? भक्ति उन्हें ठाकुर लिखते हैं, माला बाहर करोगे, माला बाहर निकल के अगर जप करोगे ना, देवता लोग स्वर्ग से आके तुम्हारे बाजू में बैठेंगे और तुम्हारे वो जप का जो क्रेडिट है ना, वो छीन लेते तुमसे। भक्ति उन्हें ठाकुर लिखते हैं अपनी बुक में। मतलब सोचो, जिन देवताओं से आप डरते हो, वो आपके बाजू में बैठ के आपका नाम जप का क्रेडिट आपसे चुराना चाहते हैं वो। मतलब इसमें कितनी शक्ति होगी सोचो आप। और फिर इसको छोड़ के कोई बोलता है तुम सैटरडे के दिन कौवे को ना, काला कौवा, हाँ, पीला बिला नहीं चलेगा, हाँ, काला कौवा ढूंढो, उसके पीछे भागो, उसको कुछ तो खिलाओ, और फिर काला चद्दर, एक बहुत ही जेन्युइन भिखारी को ढूंढो, उसको काला चादर देख के ही आओ। अरे मैंने बोला मेरे भाई साहब का बाप तुम्हारे हाथ में है इधर, और तुम कहाँ इधर उधर कहाँ भटक रहे हो? गरीबों की सेवा करो, खिलाओ खिलाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये जो डॉग है, भगवान कृष्ण वो मालिक बैठे हैं, डॉग के मालिक, उन्होंने अगर कहा राहु चुप बैठो, राहु क्या करेगा बताओ आप? और राहु शनि हमको जरा भक्ति में और सीरियस बनने के लिए थोड़ा लात मारते हैं। हम थोड़ा भक्ति में सीरियस होते नहीं है, लेकिन भक्ति में सीरियस होने का, लात खाने के बाद भक्ति में सीरियस होने की जगह पे और कर्मकांड में घुस जाते हैं हम। तो राहु बोलता कैसा बुरा कह रहे, मैंने तुमको लात मारी थी कृष्ण के पास जाने के लिए, तुम फिर से भटक रहा है उस तरफ। इसलिए वो कृष्ण जो मालिक है उनके चरणों में रहो। ये बाकी सारे टेम्ड एनिमल के जैसे आपके बाजू में घूमेंगे। तुम्हें सर्वे भक्ति विनोद आती बिना किंचना, तुम
आप में से कितने लोगों को धन चाहिए, पैसा चाहिए? हाथ ऊपर करो। किसी को नहीं चाहिए? कितने अच्छे लोग आप। अरे मैं आपको सीक्रेट देने वाला हूँ, टच स्टोन बताने वाला हूँ। किसको चाहिए पैसा, धन चाहिए? हाँ, हरी बोल बोलो, हरी बोल। क्या हुआ जब भगवान का आविर्भाव हुआ नंद बाबा के घर में? सारे देवता तो आ गए, स्वयं नारायण आ गए, और नारायण के बाद लक्ष्मी माता आ गई। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लक्ष्मी माता नारायण के चरणों की मसाज करती है, लेकिन जब भी उनके भक्तों को कोई आवश्यकता होती है तो थोड़ी देर के लिए फुल थोड़ा कॉमा लेके, थोड़ा सा पॉज लेके वो जाके अपने भक्तों की इच्छा पूरी करके आती है। और जब कृष्ण को देखा, लक्ष्मी माता पागल, वो सही में बताया, पागल हो गई। वो बोलती मैं इनको छोड़ के नहीं जाने वाली। उन्होंने कहा मुझे प्रभु आपके पास ही इटर्नल एक जगह चाहिए। कृष्ण ने कहा देखो मेरे चरणों में ना मेरे भक्तों ने बड़ी भीड़ करके रखी है। सारे के सारे चरणों में आके बैठे, वहाँ तुम क्या सबके साथ क्या बैठोगी? चलो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह देता हूँ। जीव गोस्वामी लिखते हैं, रूप गोस्वामी भी लिखते हैं, कृष्ण के राइट चेस्ट पर देयर इज वन कर्ली हेयर लाइन ऑन चेस्ट, वेरी छोटी सी, ऐसे ऐसी है। वो है लक्ष्मी। वो जाती नहीं वहां से। कर्ली हेयर लाइन के रूप में कृष्ण के छाती के ऊपर वक्षस्थल पर बैठी हुई है। और कृष्ण ने कहा जब भी मेरे भक्तों को कोई आवश्यकता हो तुम वहाँ उनको ज़रूर पूरा करना। इसीलिए जब सुदामा आए, सुदामा ने कुछ पोहे दिए भगवान को, भगवान ने एक मोरसल, एक मुट्ठी लिए। तो रुक्मिणी माता ने एक मोरसल कृष्ण ने खाया, रुक्मिणी माता ने उसका पूरा विलेज बदल दिया। उनका सिर्फ अकेले का पैलेस नहीं, सारा गांव का गांव अमरावती बन गया। अमरावती मतलब इंद्र की राजधानी। इंद्र ऊपर से देखने लगा, ये भाई मेरे पैलेस से ज्यादा ऑपुलेंट पैलेस ये पृथ्वी ऊपर क्या कर रहा है। अब उसको टेंशन आया, मैं देखता हूँ ऐसे कैसे यार, मेरा स्वर्ग से भी ज्यादा दूसरा स्वर्ग बन रहा है। नीचे आके देखता है भाई चलेगा नहीं, ये लक्ष्मी माता का डिपार्टमेंट है, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। चुपचाप बैठ गया। अब भगवान दूसरा मॉर्सल लेने वाले थे सुदामा के पोटली से। रुक्मिणी माता ने कहा प्रभु बस कर दीजिए, बच्चे की जान लोगे क्या? अरे मैंने एक मॉर्सल में इसको जितना चाहिए था उससे हजारों गुना ज्यादा दे दिया मैंने। अब इससे ज्यादा मेरे पास है भी नहीं देने के लिए कुछ। दूसरा मॉर्सल खाओगे मुझे वहां जाना पड़ेगा दासी बन के सेवा करने के लिए। भगवान ने कहा ठीक है नहीं करेंगे। सोचो एक मॉर्सल देने से कितना बड़ा अमरावती मिल गया कि नहीं भाई, इतना बड़ा शहर। आप हर रोज अगर प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयस्यति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अगर प्रेम से आप भगवान को पत्र पुष्प या अगर लड्डू बिड्डू खिलाओगे तो क्या पूछो ही मत, कितना खुश हो जाएंगे भगवान। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सीक्रेट है ये, अननोन है, किसी को मालूम नहीं है। आप जो इस भूतला पर अमरावती मतलब ये स्वर्ग का पैलेस यहाँ चाहते हैं ना, इससे हजारों गुना, बिलियन टाइम्स, ट्रिलियन टाइम्स, जिलियन टाइम, क्वाड्रिबिलियन टाइम मोर ऑपुलेंट आपका बंगला गोलोक वृंदावन में रेडी है। अरे भगवान को अंडर एस्टिमेट मत करो भैया। आपको क्या लगता है कृष्ण कंजूस है क्या? अरे उनके पास क्या कमी है, एक माला करो जाओ, तुम्हारा मैंने गोलोक वृंदावन में फिक्स कर दिया है, 100% फिक्स है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जननिवास प्रभु हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में आए और उन्होंने एक ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु गारंटी है क्या, पता है मतलब मरने के बाद सही में हम गोलोक वृंदावन में जाएंगे क्या? जननिवास प्रभु बोलने लगे अरे तुम लोग कैसे लोग हो, ये चैतन्य महाप्रभु कौन है पता है आपको? सिर्फ अपराध मत करो वैष्णव का, और नाम जब अच्छे से करो
ये दो ही तो क्राइटेरिया है। जो भी नाम जप करेगा उसके लिए भगवत धाम इसी जन्म में फिक्स है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रह्मचारी होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, जीबीसी होना चाहिए, प्रचारक होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए। ये बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है। 16 माला करो। अगर कोई बोला दीक्षा हो गई 25 साल से लेकिन माला नहीं हो रही है, वो मत करो। 16 माला अच्छे से करो, 4 नियम का पालन अच्छे से करो। आपको भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये जन्यास प्रभु की वर्ड्स है। हाँ, आगे कोई प्रश्न होगा तो उनको पूछ सकते हैं। और शास्त्र का भी यही वर्णन है। इसलिए भगवान नाम अच्छे से करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हो